देखिए बेटा, आज का टॉपिक है 11th का वेव मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? वेव मैकेनिक्स। तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसमें टॉपिक आता है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप बेटी यही है जैसे आपकी बांसुरी होती है या जितने भी जैसे ढोलक है, ये सब आगे बस जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब क्या है तुम्हारे ऑर्गन पाइप से। आगे बस तो इसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है एक 11th में, तो वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप के क्वेश्चंस करने के लिए क्या है कि कोई भी अगर जो आपका साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो क्या बनाती है? एक वेव। तो सबसे पहले तुम्हें वेव के बारे में पता होना चाहिए। तो वेव कैसे बनती है बेटा? बना लो एक बड़ी सी वेव, इस तरह से एक वेव बन जाएगी। आगे बस अब वेव में तुम्हें याद रखना है, जहां पे ये वेव इस एक्सिस को कट करती है, जहां पर ये वेव इस एक्सिस को क्या करती है? कट करती है। तो उन पॉइंट्स को तो बोलते हैं हम नोड्स। क्या बोलते हैं उनको? नोड्स। और जहां पे ये ओपन होती है उसे बोलते हैं हम एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं इसको? एंटी नोड्स। तो बेटे ये क्या कहलाएगा? नोड्स। ये भी क्या कहलाएगा? नोड्स। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? एंटी नोड्स। तो तुम्हारे को हर एक वेव के अंदर डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स मिलते हैं। एक को बोलते हैं नोड्स, एक को बोलते हैं हम एंटी नोड्स। इतना भी समझ में आ गया होगा। अब बेटे ये जो वेव है ये इस एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? ये भी पकड़ो बेटा। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एक्स में। किधर मूव कर रही है ये? ऐसे चल रही है ना वेव, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एक्स में। तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, पहला स्टेप। दूसरी बात, इसके अंदर दो तरह के पॉइंट्स मिलेंगे, नोड्स और एंटी नोड्स। तो बेटे यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम वेव लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेव लेंथ। इसको बोलते हैं हम लैम्डा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बेटे ये जो लैम्डा है ये तुम्हारे कितने हिस्सों में बट गया? 4। क्योंकि बेटे ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? एंटी नोड्स, ये नोड्स। तो एक एंटी नोड्स और नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। ऐसे बेटे एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। फिर ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4। अब बेटे इसमें सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या करते हैं कि जो भी कोई ट्यूब है तुम्हारे पास, जैसे सपोज करो एक ट्यूब है इस तरीके से, कितने लेंथ की? आगे बस अब इसका एक एंड क्या है? क्लोज। इसका एक एंड क्या है? क्लोज। तो जो लेंथ आपका जो एंड क्लोज होता है तो वहां पे बनता है नोड्स। ये कंफर्म है। क्या बनेगा वहां पे? एक नोड्स। अगर जो ट्यूब का एक एंड तुम्हारा क्या हो जाए? क्लोज। और एक चीज और कंफर्म होती है, अगर जो तुम्हारा कोई एंड ओपन है, कैसा है? ओपन, तो वहां पे बनती है एंटी नोड्स। वहां पे क्या बनती है? ये चीज कंफर्म। तो बेटे अगर जो मान लीजिए आपका ये पाइप है और पाइप के अंदर तुम्हारे को एक क्या बनाना है? नोड्स। आगे बस और यहां तक का पाइप लेंथ है, तो बेटे इस वेव को बनाना जरा। तो यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें? सबसे पहले एंटी नोड्स, फिर क्या मिलेगा तुम्हें? नोड्स, फिर क्या मिलेगा? एंटी नोड। अगर तो तुम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हो, क्या बनाना है इसको? एंटी नोड्स। तो ये तो यहां जाके मिलेगा, समझ में आ गया। फिर नोड है तो नोड पे आके इसको ऐसे मिला देंगे। फिर एंटी नोड्स पे ये क्या हो जाएगी? ओपन। ये वेव बन गई। तो अगर जो तुम इस ध्यान से देखो तो यहां पे वेव कितनी आ गई? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4। तो इस वेव की लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे? 3 लैम्डा बाय 4। कितनी आ गई? 3 लैम्डा बाय 4। जनरली क्या होता है बेटे, वेव तो दोनों तरफ से बनेगी। पाइप में वेव दोनों तरफ से बनती है तो 2 वेव बना देते हैं। तो इसका डायग्राम ऐसे बना देते हैं। ये समझ में आया या नहीं आया? आगे बस। तो यहां पे जो वेव बनी उसकी लेंथ बताओ कितनी बैठी? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। तो ये बन गई 3 लैम्डा बाय 4।
और मान लो ट्यूब की लेंथ कितनी थी L, तो L के साथ ऐसे रिलेशन निकालते हैं 3 लैम्डा बाय 4। आगे बात समझ में? अगर जो इसी तरीके से बेटा अलग अलग केसेस आएंगे अब, तो देखिए बेटा हमारे पास दो तरह के पाइप होते हैं, एक होता है ओपन पाइप, एक होता है क्लोज पाइप। तो जो ओपन पाइप होगा वो इस तरीके से बनेगा। पहला पाइप मान लो इसकी लेंथ कितनी है L, आगे बस। अब बेटे इसके अंदर हमें क्या बनानी है, वेव्स बनानी है। तो वेव्स बनाने का क्या तरीका, सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लो, एक्सिस। अब बेटे मुझे क्या पॉइंट्स पता होते हैं, ओपन एंड्स पे क्या बनता है, एंटी नोड्स। आगे बस। तो यहां पे क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एंटी नोड्स। ये बात समझ में आई? यहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा, एंटी नोड। अब बेटे ये वेव तो तब बनेगी ना इसमें कम से कम कितने नोड्स हो, एक नोड। तो यहां पे एक नोड्स बनाना पड़ेगा। पहली बात समझ में आई या नहीं आई? अब नोड्स कौन सा पॉइंट होता है जहां पे वेव कट करती है, और एंटी नोड्स कौन सा होता है जहां पे वेव ओपन होती है। तो यहां पे तो वेव क्या होगी, ओपन। तो ये वाला पॉइंट ऐसे मिलेगा, ये वेव ऐसे मिलेगी। नहीं समझ में आया? तो नोड्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी वेव किस तरीके से बननी है। तो यहां पे कितने नोड्स बनाए बताओ मैंने, एक। तो एक नोड लेके जो बनती है, जो पहली नोड लेके बनती है उसे बोलते हैं फंडामेंटल। कौन सी वेव, फंडामेंटल वेव। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहला केस कौन सा होता है, फंडामेंटल, जिसमें कितने नोड्स होते हैं, एक। अब सपोज करो सेकंड केस लेना है, क्या लेना है, सेकंड केस, जिसमें नोड कितने होंगे बताओ, दो। जिसमें नोड्स होंगे दो। तो बेटे सबसे पहले क्या बना लो, अच्छा यहां पे अगर जो मैं इसकी L निकालना चाहूं तो बताओ फार्मूला क्या बनने जा रहा है, कि एक एंटी नोड्स और नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4। एक नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 कितनी बार जुड़ गया, 2 बार। तो बेटे यहाँ पे लेंथ बन जाएगी 2 इंटू लैम्डा बाय 4। बेटे ये याद रखते चलो। तो 2 इंटू लैम्डा बाय 4। ये कौन सा केस है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। अब बेटे मेरे को नोड्स बनाने हैं कितने, 2। तो सबसे पहले क्या बनाने हैं, एक्सिस। अब नोड कितने आने चाहिए इसके अंदर, 2। लेकिन एक चीज कंफर्म हो रही है, क्या, कि अगर जो आपके पाइप का एंड क्या हो, ओपन हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, एंटी नोड्स। यहाँ पे भी क्या बनेगा, एंटी नोड्स। और 2 क्या बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, नोड्स, क्योंकि हमें अगला केस पकड़ना है। तो अगले केस में बेटा जब हम यहाँ पे बनाएंगे कितने नोड्स, 2। तो हमने 2 नोड्स ले लिए। अब देखो इसकी वेव कैसे बनेगी, एंटी नोड्स का मतलब क्या होता है, वेव क्या है यहाँ पे, ओपन। तो ओपन है तो ये ऐसे नहीं जाएगी। नहीं समझ में आया? और यहां पे क्या करना है इस वेव को, ओपन। तो नोड्स पे तो कट करती है और एंटी नोड्स पे क्या करती है, ओपन। अब बेटे यहां पे क्या है, अब बिल्कुल सिमिलर ऐसी वेव और बनानी है। एक वेव तो ये होगी, दूसरी वेव, ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे क्या बनाना है बताओ, एंटी नोड्स। तो ये वाला केस बन गया, समझ में आ गया। अब बेटा इसको तो बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आगे बस, इस केस को बोलते हैं जहां पे 2 नोड बनते हैं, सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड हार्मोनिक। जो इससे अगली केस बनेगा उसे बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। आगे बस, सेकंड हार्मोनिक में अगर जो तुम इसकी लेंथ देखो, मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L, यानी तुम्हें सीधी सीधी ट्यूब की लेंथ और लैम्डा के बीच में क्या सेट करना है, रिलेशन। अब देखो ये वाला लेंथ कितना है, लैम्डा बाय 4। ये कितना है, लैम्डा बाय 4। ये भी कितना है, नहीं ये लैम्डा बाय 4 कहाँ है, लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4। आगे बस, एक एंटी नोड्स भी तो है बीच में, और एक ये लैम्डा बाय 4। अब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो यहां पे बेटे आएगा 4 इंटू लैम्डा बाय 4। दिस इज योर रिलेशन। इस तरह से हमें रिलेशन बनाना आना चाहिए। तो बेटे जो ओपन पाइप है, ओपन पाइप में तुम्हारे चलते हैं इवन नंबर।
ओपन पाइप में क्या चलते हैं तुम्हारे? इवन नंबर। किस तरीके से? अगर जो मैं अगला केस लूं ओपन पाइप के केस में, तो बेटे कितने नोड्स लेने हैं? तीन। तो अगर जो तुम्हारे को नोड्स लेने हैं 3, समझते रहे ना बात को, तो अगला नंबर क्या आएगा? इवन नंबर आ जाएगा 6। आगे बात सुनो। तो ओपन पाइप में, कौन से पाइप में? ओपन पाइप में जो केस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। अगर जो तुम्हारा नोड है 1, नोड क्या है? 1। तो बेटे वो फैक्टर कौन सा आया था बताओ? नोड 1 है तो क्या बनी थी इसके लिए इक्वेशन? हाँ, कैसे? देखो जो भी जितने भी तुम्हारे नोड्स बन रहे हैं, जितने भी तुम्हारे नोड्स, वो इस फार्मूले में रख दो, 2n इंटू लैम्डा बाय 4। नहीं समझ में आया? अब बेटे पहले केस में कितने नोड्स बन गए थे? 1। तो n की वैल्यू क्या रख दो? 1। तो 2 इंटू 1 इंटू लैम्डा बाय 4 बन जाएगा। अगर जो तुम्हारा दूसरा केस क्या है? नोड्स बन रहे हैं 2। कितने नोड्स बन रहे हैं? 2। तो ध्यान से सुनना, और इसे बोलते क्या है बेटा? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। तो इसके केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। आगे बस। तो फार्मूला क्या बना था बताओ? 2 इंटू n इंटू लैम्डा बाय 4। अब बेटा नोड्स कितने बन रहे हैं इसके केस में? 2, हमें पता है। तो 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 4 लैम्डा बाय 4। अगर जो तुम्हारे थर्ड हार्मोनिक का केस पकड़ा जाए, कौन सा केस? थर्ड हार्मोनिक का केस, तो बेटे इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? n मतलब नंबर ऑफ नोड्स। आ गया ना नोड्स तो समझ में। अब बेटे हर बार वेव बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बनेगा फार्मूला बताओ? L इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाय 4। आगे बस। तो बेटे इसको है ना सीधा आसान तरीका ये है कि एक चार्ट बना लेते हैं, उससे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। यानी यहाँ पे हमेशा हर बार कैसा नंबर मिलेगा तुम्हें? इवन नंबर। तो इवन नंबर कैसे मिलेगा ओपन पाइप के केस में? बताओ। 2 4 देखो तो बेटे ये वाला फैक्टर कंफ्यूज करता है जो हमें निकालना है। 2 4 6 8 12। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब बेटे क्लोज पाइप का केस समझो। क्लोज पाइप के केस में अगर जो हम वेव बनाना शुरू करें तो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट कैसा होगा तुम्हारा? क्लोज। तो क्लोज है तो यहाँ पे क्या बनेगा? नोड्स। तो बेटे ये तुम्हारा एक्सिस हो गया। यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा? नोड। यहाँ पे क्या बन गया? एंटी नोड्स। तो बेटे सबसे सिंपल केस क्या बन सकता है? नोड को एंटी नोड से मिलाया जा सकता है, तो मिला दो। नोड को जब एंटी नोड से मिलाएंगे तो ये वाला तो केस बनेगा। अब बेटे ये बताओ इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा बाय 4। आगे बस। अगर जो सेकंड केस लेना पड़ जाए हमें, कौन सा केस लेना पड़ जाए? सेकंड केस में यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? नोड्स। और यहाँ पे क्या बनेगा? एंटी नोड्स। ये तो कंफर्म है। लेकिन बेटे सेकंड केस में कितने नोड्स होने चाहिए? कम से कम 2। तो 2 नोड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आगे बस। नोड के बाद क्या आएगा बताओ? एंटी नोड्स। एंटी नोड्स के बाद क्या आएगा? नोड्स। मिल गया ना? अब इसके बाद केस बनाओ। कैसे बनेगी वेव? नोड से क्या जोड़ा? एंटी नोड्स। एंटी नोड से किसको जोड़ा? पहली वेव। फिर बेटा नोड से किसको जोड़ना है? एंटी नोड्स को। आगे होगी। अब बेटे सिमिलरली दूसरी वेव बनेगी। दूसरी वेव कैसे बनेगी बताओ? नोड के बाद एंटी नोड्स, एंटी नोड्स के बाद। अब अगर जो तुम यहाँ पे वेव की लेंथ देखो तो वेव कितनी बैठ रही है बताओ? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 एंड लैम्डा बाय 4। तो कितना आया? 3। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में हर बार जो तुम्हारे को फैक्टर मिलेगा, इसके केस में क्लोज के केस में कितना मिलेगा बताओ? 2 के केस में कितना आया? 3 लैम्डा बाय 4। तो हर बार कैसा नंबर मिलने जा रहा है? ओड नंबर। यहाँ मिला 1, यहाँ मिला 3। तो क्लोज के केस में जो हार्मोनिक्स चलते हैं वो ऐसे चलते हैं 1 3 5 7 और ये किसके नंबर है बेटा? हार्मोनिक्स।
आगे बात सुन, और लास्ट में क्या मिलेगा 2n माइनस 1। आगे बात सुन, अगर जो एक नोड है तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगी 1। अगर जो तुम्हारे दो नोड है 3, अगर जो तुम्हारे नोड कितने हैं 3, 5 तो 5 आ जाएगी। 4 नोड है तो 7। आगे बस, तो इसे बोलते हैं हम नोड्स और हार्मोनिक्स। इसमें बेटे आपको केवल कौन कौन सा हार्मोनिक्स मिलता है? फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवंथ। इसमें तुम्हारे को इवन हार्मोनिक्स नहीं मिलते। यहां पे कैसे मिलते हैं? इवन हार्मोनिक्स। हाँ चले, तो इसमें तुम्हें मिलता है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। आगे बस चलिए, कोई डाउट? देखिए बेटा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन याद कर लो। या तो होगा तुम्हारा क्लोज पाइप, कैसा पाइप होगा? क्लोज, या होगा तुम्हारा ओपन पाइप। आगे बस, क्लोज के केस में तो तुम्हें याद करने हैं केवल कौन से नंबर? ऑड नंबर। कौन कौन से? 1, 3, ऐसे लिख लो बेटा, 1, 3, 5, 7, 9। और फार्मूला कौन सा चलता है? 2n माइनस 1। आगे बस, फिर बेटे इसके केस में नंबर चलता है, ये फैक्टर आ रहे हैं अब, है ना? इसके केस में कैसे चलते हैं? 2, 4, 6, 8। या छोड़ो, इसको सीधा याद है। 1, 2, 3, 4 डैश डैश 2n। इसमें सीधे नंबर याद करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे बात सुन। अब बेटे बात समझो, तुम्हें मान लो वो कहता है लेंथ निकाल लो। क्या निकाल लो? लेंथ। और किसकी लेंथ निकाल लो? लेंथ के साथ रिलेशन बनाना है, ठीक है? थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप। देखो बेटा, थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप। तो देखो इसका यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। इधर देखो, कौन सा हार्मोनिक पूछा है? थर्ड। और कौन सा पाइप है? क्लोज। तो हम कौन से चार्ट पे पहुंच जाए? क्लोज पे। और क्लोज के कौन से हार्मोनिक पे पहुंचना है? थर्ड। तो थर्ड हार्मोनिक मिल गया। आगे बस, कौन सा हार्मोनिक मिल गया? थर्ड। तो इसमें बताओ नोड कितने बनेंगे? अगर जो मैं तुम्हारे से पूछूं नोड कितने बनेंगे, तो नोड बनेंगे 2, 1, 2। आगे बस, दूसरी बात, इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ में तो बस सीधा है बेटा, ये वाला ही नंबर ले लो। कितना नंबर है ये? 3। तो 3 इंटू लैम्डा बाय 4। नहीं समझ में? जल्दी बताओ। 3 इंटू लैम्डा बाय 4। नहीं है समझ? कर दो। अब सपोज करो वो कहता है इसका 7th हार्मोनिक बताओ। कौन सा हार्मोनिक बताओ? 7। तो 7th के लिए देखो कौन से हार्मोनिक पे पहुंचो? क्लोज पाइप के 7th पे। किस पे पहुंच जाओ? 7th पे। अब 7th पे पहुंचने का क्या तरीका बताओ? इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 इंटू लैम्डा बाय 4। नहीं है आगे, बस चले आगे। जल्दी बताओ, अगर जो वो पूछता है कि क्लोज पाइप का 11th हार्मोनिक निकाल लो, कौन सा हार्मोनिक निकाल लो? 11। तो बताओ बेटा 11th हार्मोनिक का क्या मतलब बैठेगा? 11th कौन से नंबर पे बैठेगा? एक तो ये पता कर लो। नोड कितने बनेंगे? 1, 3, 5, 7। तो नोड कितने बनेंगे? 6। ये तो समझ में आया पहला स्टेप। नोड कितने बनेंगे? 6। अब निकालनी है लेंथ। तो लेंथ का फार्मूला, अब बेटे कौन सा हार्मोनिक बैठ रहा है? 11th हार्मोनिक। क्या बोल रहे हैं इसको? 11th हार्मोनिक। गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, तो 11th हार्मोनिक का क्या बन जाएगा? 11 इंटू लैम्डा बाय 4। 11 इंटू लैम्डा बाय 4। बताओ भाई, आगे बस नहीं। अगर जो ओपन पाइप का केस करना हो, किसका केस करना हो? ओपन पाइप। तो देखो वो क्या कहेगा, इसमें हार्मोनिक बेटे ऐसे ही चलते हैं।
किसमें 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे अगर जो तुम्हें लेंथ निकालने के लिए आए और मान लो वो कहता है कि तुम्हारा फिफ्थ हार्मोनिक है, कौन सा हार्मोनिक है? फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप। कौन सा पाइप है? ओपन पाइप। ओपन पाइप का फिफ्थ हार्मोनिक है, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? देखो ओपन पाइप के केस में क्या कर दो, डबल फार्मूला लग जाएगा 2n लैम्डा 2n इंटू लैम्डा बाय 4। अब बेटे कौन सा हार्मोनिक निकालना है? फिफ्थ। तो ये सीधा रख दो 5 दूनी 10, तो फैक्टर आ जाएगा 10 इंटू लैम्डा बाय 4। n की जगह क्या रख दो? ओपन में तो डायरेक्ट क्या कर दो, ये फार्मूला लगा दो। नहीं समझ में आया? और अगर जो यहाँ पे निकालना है तो उसी नंबर को रख दो जो हार्मोनिक वो तुम्हारे से पूछ रहा है। किस किस को समझ में आया? नहीं समझ में आया? मान लो वो ये कहते कि इसका हमें कौन सा हार्मोनिक बताओ? 10th हार्मोनिक। और किसका? ओपन पाइप। तो बस सीधी वैल्यू रख दो। तो बताओ क्या बैठ जाएगा इसका? इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10 इंटू लैम्डा बाय 20 लैम्डा बाय 4। ये है नहीं है? सपोज करो वो कहता है कि आपसे 15वां हार्मोनिक निकालो। किसका? ओपन पाइप का। तो क्या करो, इसका क्या कर दो, डबल। तो 2 इंटू 15 इंटू लैम्डा बाय 4। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्लियर? अगर जो ओपन पाइप का पूछे तो फार्मूला लगा दो 2n लैम्डा। दूसरी बात क्या याद रखो कि यहाँ पे ये किस में चलते हैं? ओड में। ओड में आप डायरेक्ट इसका क्या रख दो, नंबर रख दो। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ। नहीं है? देखिए बेटा ये IIT 2024 का क्वेश्चन है। IIT 2024 का। क्या कह रहा है? एक क्लोज पाइप दिया हुआ है, उसकी कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो। एक तो पाइप कैसा दिया हुआ है बेटा? क्लोज। तो क्लोज पाइप के केस में कैसे चलते हैं बताओ लेंथ निकालने के लिए? 1 3 5 2n -1। ये तो समझ में आ गया होगा। तो अभी बताया था बेटे क्लोज पाइप के केस में उसने कहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का केस होता है बेटे पहला केस। क्या कह रहा है? पहला केस। आगे बात सुन। तो इसकी लेंथ कितनी दी थी? लेंथ के साथ रिलेशन क्या बन जाएगा बताओ? क्या रखते हैं इसमें? एज इट इज रखते हैं ना वैल्यू। तो 1 इंटू लैम्डा बाय 4। अब बेटे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो तुम्हारे को पता है v और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू, जहां पे v क्या होती है? स्पीड ऑफ द साउंड। f क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा तो तुम्हें रखना ही है। आगे बस तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? v बाय एफ। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, तो यू विल गेट द इक्वेशन। क्या मिल जाएगा बताओ? v अपॉन 4f। ये समझ में आ गया? अब बेटे 4f की यहां पे मल्टीप्लाई कर ले तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 4fl इज इक्वल टू v। v क्या होगा बेटा? कांस्टेंट्स। तो v की वैल्यू कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। इट्स ए कांस्टेंट वर्ड। अब ये कह रहा है इसी केस में इतना कहा इसने, फिर कह रहा है कि अब दूसरा पाइप लिया आपने। दूसरा पाइप कैसा लिया बेटा? ओपन पाइप। कौन सा पाइप लिया? ओपन पाइप। ओपन पाइप में किस तरीके से हार्मोनिक्स बनते हैं बताओ? 1 2 हाँ लिख लो। ओपन पाइप के केस में क्या बनता है? 2 हाँ 1 2 3 4 2n 5 डैश डैश 2n तक n तक बनते हैं, लेकिन ये फार्मूला लिख दिया मैंने 2n। अब इसने कहा ओपन पाइप का पकड़ो तुम फर्स्ट ओवरटोन।
क्या पकड़ना है? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। क्या पकड़ना है इसका? फर्स्ट ओवरटोन। अब बेटा फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? फंडामेंटल। और उससे आगे नंबर डालने शुरू कर दो, तो वो जो नंबर डलेंगे वो किसके होंगे? ओवरटोन के। अब बेटे ये वाला तो छोड़ दो, ये क्या कहलाएगा बताओ? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ एंड सो। समझ में आ गया होगा? अब बेटे उसने कहा फर्स्ट ओवरटोन, कौन सा ओवरटोन? तो कौन सा केस पकड़ना है? ये वाला। समझ में आया या नहीं आया? यानी कौन सा केस पकड़ना है? फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है सेकंड हार्मोनिक। कौन सा पकड़ना है? सेकंड हार्मोनिक। अब इसके केस में लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है इसके केस में? तो बताओ क्या बनेगा फार्मूला? अब इसमें फैक्टर बताओ कितना है? 2। तो 2 में कितने की मल्टीप्लाई करते हैं? इसका क्या करते हैं? डबल। ओपन के केस में क्या कर देते हैं इसको? डबल। तो 2 इंटू 2 4 इंटू लैम्डा बाय 4। समझ में आ गया होगा? अब ये लैम्डा बाय 4 को किस में बदलना है? स्पीड में और फ्रीक्वेंसी में। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 4 से तो 4 घट गया, इसे क्या लिख सकते हैं? लैम्डा को v बाय एफ। अब बेटे यहाँ सिंपल इक्वेशन बनेगी और लास्ट में जो कहेगा वो निकल आएगा। तो बताओ क्या बन गया ये? F इंटू एल इज इक्वल टू v। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब बेटे कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि जो ओपन पाइप है उसकी लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। ओपन पाइप की लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। आगे बात सुनिए, ओपन पाइप की लेंथ कितनी दी है? 60। कह रहा है अगर जो ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो, ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो? इसकी तो कौन सी? फर्स्ट ओवरटोन। और इसकी कौन सी? जो भी बताया गया फंडामेंटल। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर है। तो बेटे ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? आपस में इक्वल। और दोनों को डिवाइड कर दो और लेंथ निकाल लो। बताओ इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर। तो बेटे हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दो? सेकंड से। तो 4FL अपॉन F इंटू 60। और बेटे B से v कट गया। B बाय B। तो बेटे ये कट के आ गया आंसर। तो बताओ L कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। यही था आपका क्वेश्चन। L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देखो भाई किसी इसको नहीं समझ में आया। देखो बेटा IIT 2016 में आया ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? और 2012 में क्या कह रहा है? एक आपको ऑर्गन पाइप दिया हुआ है और ऑर्गन पाइप कैसा दिया हुआ है? ओपन। बोथ एंड्स आर ओपन। अब बेटा ये ओपन वाला केस है, ये तो समझ में आ गया होगा। ओपन में मैंने तुम्हें बताया था कि लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक फैक्टर चाहिए होता है जिससे हमें केस की मल्टीप्लाई करनी होती है, लैम्डा बाय 4 की। दूसरा क्या बताया था? लैम्डा को किस में बदल सकते हैं हम? स्पीड में। तो इसको हम लिख सकते हैं v बाय एफ। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बेटे सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये छोटा सा फैक्टर क्या आना है। अगर तुम ये फैक्टर पकड़ना सीख गए तो क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन है फिर। अब बेटे उसने कहा कि एक ओपन पाइप है और उसकी कौन सी पकड़नी है फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल। तो बेटे ओपन के लिए कौन कौन से फैक्टर चलते हैं? मैंने तुम्हें बताया था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बेटे इसके लिए फंडामेंटल पूछा है। फंडामेंटल के लिए कौन सा केस पकड़ेंगे बताओ? फर्स्ट। फंडामेंटल पूछा है ना, यस सर। तो फंडामेंटल कौन सा केस बनेगा? फर्स्ट। समझ में आ गया होगा। अब बेटे इसमें मैंने तुम्हें बताया था, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई बाय 2। तो तुम्हें वो फैक्टर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो फैक्टर क्या आ गया? 2। तो यहां पे आ गया 2। किस किसको नहीं समझ में आया? आगे समझ में? इसके बाद ये लेंथ का रिलेशन मिल गया और किसके लिए? इसके लिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिल गया। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? f। अब वो ये कहता है कि इस पाइप को पानी में डिप कर दो। किसमें डिप कर दो? पानी में। अब बेटे जब इसको वाटर में डिप करेंगे तो ये पानी में ऐसे, और इसने कहा कि इसको कितना डिप करो? आधा। तो बेटे ध्यान से देखो,
अब पाइप हो गया क्लोज। अब पाइप कौन सा हो गया? क्लोज। तो अब क्लोज पाइप का केस चलेगा। और क्लोज पाइप के केस में भी मैंने तुम्हें बताया था कि क्लोज के केस में कैसे चलते हैं बताओ? 1 3 5 7 या 2n आगे बस। अब इसके केस में इसने कहा कि ये क्लोज पाइप हो गया, आगे बस। अब पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, वो भी कौन सी? फंडामेंटल। अब इसकी भी बेटे कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है? फंडामेंटल। तो बेटे एक बार बताओ, यहाँ पे अब लेंथ कितनी बची? जब आधा पानी के अंदर चला गया तो पाइप की लेंथ कितनी बची? L/2। नहीं समझ में आया? तो बेटा L/2 ये तो समझ में आ गया होगा। अब बेटे तुम्हें यहाँ का फैक्टर चाहिए, तो ये फैक्टर कैसे मिलेगा? फंडामेंटल पूछी है तो फंडामेंटल का केस यहां से पकड़ो, कौन सा होगा? फर्स्ट। और इसमें बेटे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आगे बस में इसमें कोई भी मल्टीप्लाई तो 1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो रिलेशन मिल गया। लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? V/F। ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटे ये दो इक्वेशन दिख गई, इन दो इक्वेशंस को क्या कर दो? सॉल्व, आंसर मिल जाएगा। यहां से क्या मिल गया बताओ? 4FL is equal to 2V। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यहां से क्या मिलेगा बताओ? F into L। यहाँ पे भी सर 4FL ही होगा और 4 रहेगा, वहाँ पे 4 मैंने लिखना। अच्छा, तो 4FL is equal to 2V। तो बेटे अब उसने यहां की फ्रीक्वेंसी तो दे दी F, और यहां की हमने क्या मान ली? F डबल। जब इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करोगे, कर दो डिवाइड, तो बेटे क्या आ जाएगा बताओ? 4 से 4 कट जाएगा, F डबल डैश इज इक्वल टू L से L, 2V से 2V। तो ये 1/1, तो F डबल डैश किसके बराबर है? F के। यही आंसर है। दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इक्वल। देखिए बेटा, IIT 2014 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक क्लोज पाइप दिया हुआ है। कैसा पाइप दिया हुआ है? क्लोज, जिसकी लेंथ दी हुई है 85 सेंटीमीटर। तो बेटे सबसे पहले इस लेंथ को किस में बदल लो? मीटर में। तो 0.85 मीटर। ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि अगर जो इसकी किसी हार्मोनिक्स पे जो फ्रीक्वेंसी बनी वो बनी 1250। कितनी बनी फ्रीक्वेंसी? 1250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो ये बताओ इसके अंदर पॉसिबल ऑसिलेशंस बताओ कितने हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी वो एक तरह से ये पूछ रहा है कितने नोड्स बनेंगे। क्या पूछ रहा है? कितने नोड्स या कितनी पॉसिबल वेव्स बनेंगी। तो बेटे क्लोज का केस है, तो बताओ मैंने तुम्हें अभी बताया था क्या क्या पकड़ते हैं बताओ क्लोज के केस में? 1 3 5 7 2n माइनस या 2n। अब तुम्हें तो नहीं पता ना कितने, तो कितने बनेंगे इसके लिए फैक्टर? 2n। तो बेटे सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, L इज इक्वल टू, यहां पे वो फैक्टर आता है इनटू क्या करते हैं? लैम्डा बाय 4। फिर फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो क्या कर देते हैं? लैम्डा को V बाय 4F, और यहां पे वो क्या चाहिए? फैक्टर। अब बेटे फैक्टर को समझने के लिए अब उसने ये तो कहा नहीं कि यहाँ पे कितना है, जो डाटा दिया हुआ रखते चले जाओ। तो लेंथ कितनी दी हुई है बताओ बेटा? 0.85। फैक्टर। अब बेटा तुम्हें ये तो नहीं पता ना कौन सा केस है, हमने कौन सा केस मान लिया? जनरल केस है। तो जनरल केस कौन सा बनेगा? 2n माइनस 1 इंटू V बाय 4F। यही तो। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ बेटे इस क्वेश्चन में? 340 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है कि अगर जो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड गिवन है और फ्रीक्वेंसी 1250, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू निकाल लो? n की। तो बेटे n की वैल्यू जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितनी आई? 6.75। तो बेटे नोट्स तो किस में पॉसिबल है? केवल
होल नंबर में। नंबर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो 6 पॉसिबल वेव्स बन सकती है इसमें, इस तरह से। कितनी वेव्स बन सकती है? 6। तो इसका आंसर है पॉसिबल वेव्स कितनी बनेंगी इसके अंदर? 6। यही पूछा गया था। देखो बेटा, ये IIT 2002 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं कि 2 पाइप दिए हुए हैं। एक पाइप तो कैसा है? पहला ओपन, और दूसरा पाइप क्या रहा है? वो क्लोज। तो आपको 2 तरह के पाइप दिए थे, एक ओपन और एक क्लोज। तो सबसे पहले बेटे क्या होता है, इनकी जो हार्मोनिक्स होती है वो लिख लिया करो। ओपन के केस में क्या मिलती है बताओ? 1 2 3 4 5 और कहां तक? 2n। ऐसे ही 1 3 5 7 और कहां तक? ऑड नंबर तक, 2n-1। उसने कहा दोनों पाइप की लेंथ L है। दोनों पाइप की लेंथ क्या है? सेम है। तो कह रहे हैं कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या बताओ? रेशो। तो बेटे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने मान ली कितनी है? f'। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने कितनी मान ली? f'। इनका रेशो ही तो पूछ रहा है। अब बेटा मेरे को ये फैक्टर चाहिए होता है, तो ये फैक्टर कैसे पता चलेगा? हाँ बेटा तू बता, कैसे पता चलेगा? फंडामेंटल का केस है तो यहाँ पे नंबर कौन सा पकड़ा? 1। और इसकी किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। ओपन के केस में इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से। मैंने फार्मूला लिख भी रखा है 2n। आगे बस। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बताओ? 2 × 1। 2 × 1। पहला फार्मूला बन गया। अब बेटे इसके लिए बनाना है, इसका भी कौन सा केस बनाना है? फंडामेंटल का। फंडामेंटल के लिए इसके लिए भी v की इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। ये एज इट इज पकड़नी होती है, 1 × 1। इसमें बेटे डायरेक्ट वैल्यू पकड़ते हैं क्लोज में, और इसमें क्या है? डबल करके। किस किस को समझ में आई बात? नहीं आई? आगे यही तो कर रहे बार बार। अब बेटे इसको डिवाइड कर लो फर्स्ट इक्वेशन को किससे? तो L/L। यहां पे क्या आ जाएगा? 2v अपॉन, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4f' अपॉन, फिर वहां पे बताओ बेटे क्या बनेगा? v अपॉन 4f'। डिवाइड कर दो f1' बाय, ये वैल्यू आ जाएगी L से L गया, तो 1/1। b से v गया। अब बेटे f'' 4 से 4 गया, तो ये 2 तो कहां रहेगा? ऊपर। तो 2f' अपॉन f' की वैल्यू क्या आ गई? 1/1। लेकिन हमें निकालना क्या है? f' अपॉन f'। तो बेटे ये जब इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही तो आ जाएगा। हाँ, 2/1। तो बेटे यही रेशो आ गया, 2:1। यही क्वेश्चन था। देखिए बेटा IIT 2024 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 2 पाइप दिए हुए हैं और दोनों पाइप कैसे हैं? ओपन। ध्यान से सुनना बेटा, दोनों पाइप कैसे दिए हुए हैं? ओपन। अब वो कह रहा है कि पहले की लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। बेटे सेंटीमीटर को मैंने किस में बदल लिया? मीटर में। तो मीटर में ये कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। पहला स्टेप। दोबारा उसने कहा दूसरे की लेंथ कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को बेटे मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.9 मीटर। अब उसने कहा कि इस वाले पाइप की तो निकाल लो 6th हार्मोनिक। कौन सा निकाल लो? 6th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। 6th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। और इसकी कौन सी निकालो बेटा? 5th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। दोनों ओपन है ना? yes, अच्छा वो मैंने क्लोज गलत बता दिया था, वो वहां पे बोल लेंगे। हाँ। 5th हार्मोनिक आगे बस है, और दोनों पाइप कैसे है? ओपन। तो बेटे मैंने तुम्हें इसका फार्मूला लिखने का तरीका बताया है। क्या लिखा करो? कुछ नहीं है, ये छोटी सी लाइन है, ध्यान से समझ लो फिर से। L = यहाँ पे कोई एक फैक्टर आएगा, कोई चीज आएगी, लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आ गया। लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? V/4f।
समझ में आ गया? v इज इक्वल टू क्या होता है? एफ लैम्डा। समझ में आ गया ना? तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है? v बाय 4f। तो ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी कोई एक फैक्टर आएगा या नहीं आएगा? यानी v बाय 4f। फिर बेटे इसके लिए क्वेश्चन लिख लो, कैसे लिखते हैं बताओ? l इज इक्वल टू फैक्टर इंटू लैम्डा बाय 4 फैक्टर इंटू v बाय 4f। अब बेटे तुम्हें यही तो देखना है कि कौन से हार्मोनिक के लिए कौन सा फैक्टर आना है। तो बहुत छोटी सी बात है, ओपन पाइप है ना, कौन सा पाइप है? ओपन। तो ओपन का केस ऐसे चलता है, लिख लो 1 2 3 4 5 2 आगे बस। अब कौन सा हार्मोनिक का है बताओ? 6। कौन सा हार्मोनिक का है? तो 6 पे पहुंच जाओ, ये मिल गया 6 हार्मोनिक। लेकिन इसका जो ये फैक्टर आएगा ओपन के पाइप के केस में मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2n कर दो, बस ये है बात। तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताओ? 12। तो यहाँ पे फैक्टर मिल गया क्या? यहाँ पे भी फैक्टर कौन सा मिल गया? 12। यही कर रहा सबने। इसके बाद इसका केस आ गया, इसके केस में कह रहा 5th हार्मोनिक पकड़ो। कौन सा हार्मोनिक पकड़ो? 5th। तो बेटे 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा हार्मोनिक पकड़ना है? 5th। अब बेटे 5 की मल्टीप्लाई किससे करो? 2 से। ओपन का केस है ना, तो 2 इंटू 5, कौन सा फैक्टर आ गया? 10। तो 10 इंटू लैम्डा बाय 4, यही आया होगा। सही है। अब बेटे पूछ क्या रहा है? स्पीड दे दी उसने, स्पीड कितनी दी हुई है? 333 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है बेटा 330 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ द साउंड दिया हुआ है, तो v की वैल्यू पुट कर दो। हाउ मच? 333। यहां पे भी कितनी पुट कर दो? 333। अब कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 6th हार्मोनिक में आए और जो फ्रीक्वेंसी किस में आए? 5th, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो बेटे यहां से तो क्या निकाल लो? f1। यहां से क्या निकाल लो? f2। तो बेटे और लेंथ कितनी रख दो यहाँ पे बताओ? 0.6। यहां पे लेंथ कितनी रख दो? 0.9। अब बेटे इसको सॉल्व कर लो, क्या बचा इसमें? तो ये f1 तो ऊपर आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। 12 इंटू 333 अपॉन 0.6 इंटू 4 कितना है बताओ? f1 की वैल्यू 1665। ये आई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किसकी? फर्स्ट। अब बेटे यहाँ पे निकाल लो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बताओ? ये f2 तो कहाँ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। f2 इज इक्वल टू 10 इंटू 333 डिवाइड बाय 0.9 इंटू 4। हाउ मच इट इज? 925। तो बेटे उसने पूछा था इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बताओ, तो डेल्टा f पूछा है, तो क्या कर दो? f1 माइनस f2। तो बेटे ये लगभग कितना आ गया? 740। बस यही आंसर है। कितना आ गया? 740। यही था क्वेश्चन। ये बेटे IIT 2024 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 पाइप लिए गए। कितने पाइप लिए गए? 2 पाइप। पहला पाइप कैसा बताओ? क्लोज्ड। पहला पाइप है क्लोज पाइप लिया गया, और दूसरा पाइप कैसा लिया गया? ओपन। क्लियर है? फिर बेटे मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले इसके हमें क्या लिखने आने चाहिए? फार्मूले। सक्षम इधर ध्यान दे बेटा, इधर देखो। L इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फैक्टर आता है और उसमें किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? नोड और एंटी नोड के बीच की। समझ में आया? फिर फैक्टर आता है और इसको किस में बदल देते हैं? v बाय 4f। ये भी समझ में आ गया हो, क्योंकि हम v इज इक्वल टू क्या होता है? f लैम्डा, जहाँ पे f क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। फिर बेटा फिर से लिख लो फार्मूला, फिर से बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे एक फैक्टर आएगा लैम्डा बाय 4, ये फैक्टर आएगा v बाय 4 है। यहां तक तो समझ में आ गया।
अब बेटे बस तुम्हें इतना याद करना है कि अगर जो तुम्हारा क्लोज पाइप है तो इसके जो हार्मोनिक्स होते हैं वो किस में चलते हैं, ओड नंबर्स में। किस में चलते हैं, ओड नंबर। तो इसके हार्मोनिक्स कौन से होंगे बताओ, 1 3 इसके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे चलते हैं आगे बस। लेकिन अगर जो तुम्हारा ओपन पाइप है तो इसके हार्मोनिक्स कैसे चलते हैं, इसके हार्मोनिक्स ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश। ये समझ में आ गया। अब बेटे बात समझना, उसने कहा इसका तो कौन सा हार्मोनिक पकड़ना है, 7th ओवरटोन। उसने कहा इसका पकड़ो 7th ओवरटोन। अब बेटे हार्मोनिक्स नहीं कहा उसने कि इसके 7th हार्मोन ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल लो और इसका भी कौन सा निकाल लो, 7th ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकाल लो और उनका क्या बताओ, रेशो। तो बेटे बहुत सिंपल है, बताओ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले इसका 7th ओवरटोन निकालना है। तो ओवरटोन निकालते टाइम हम क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं। फंडामेंटल को क्या है, छोड़ दो। अब बेटे याद करो, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ के केस में फैक्टर कौन सा मिल गया, 15। अब जो भी तुम्हें फैक्टर मिल जाए आगे बस ने क्लोज में मल्टीप्लाई नहीं करते, तो यहां पर रख दो। कितनी आई वैल्यू उसकी, 15 इंटू लैम्डा बाय 4, 15 इंटू। अब ओपन के केस में कैसे करते हैं, डबल करके। अब उसने कहा 7th ओवरटोन पकड़ो, तो कैसे पकड़ेंगे इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। अब कौन सा नंबर मिला, 8। लेकिन ओपन के केस में इसे किससे मल्टीप्लाई करके रखते हैं, 8 इंटू 2। नहीं समझ में आया, 8 इंटू 2। तो क्या आ गया फैक्टर बताओ, 16। अब बेटे इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है, बचा ही क्या करना पड़ेगा बताओ, L से। अब बेटे दोनों की लेंथ क्या दी हुई थी पाइप की, सेम। तो बेटे L बाय L, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर दो, डिवाइड। 15 डिवाइडेड बाय 16, B से B कट गया, 4F से 4F। तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन F डैश अपॉन 1 अपॉन F डबल डैश। बेटे ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो ही तो पूछा है, आ गया आंसर। बताओ क्या आ गया, ये वाला F डैश कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये आ जाएगा 15 बाय 16 F डबल डैश अपॉन F डैश। और ये बराबर किसके आ रहा है, 1 बाय 1। तो F डैश अपॉन F डबल डैश कितना आ गया बताओ, 15 अपॉन 16। ये था क्वेश्चन।